अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं और आपके पास टॉयलेट पेपर नहीं है तो इस नौजवान ने इसका मुतबादिल तलाश करके दुनिया को हैरत में डाल दिया है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए दिमाग की नहीं बल्कि हिम्मत की ज़रूरत है। और पता है ये मैं किस लिए कह रहा हूँ? इसलिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट अराउंड द वर्ल्ड की पार्ट 2 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहां से मुताल्लिक ऐसी अमेजिंग और हैरत अंगेज़ फैक्ट जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे अगर ये पूछा जाए कि 90 साल की उम्र में जाने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं, तो घर के किसी कोने में बैठ के तस्बीह पकड़ने या फिर 4 कंधों पे आप ख़ुद को इमेजिन करेंगे। इन इंडियन पंजाब के इलाके पटियाला में खातून ने अपना एथलेटिक कैरियर, यानी ऐसा स्पोर्ट्स जो सिर्फ नौजवानों और फ्लेक्सिबल लोगों के लिए होता है, इसने 90 साल की उम्र में शुरू किया है। ये सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर की दौड़ लगाती है और इसने इंडिया को 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर की रेस के अंदर ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया है बल्कि गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। और आजकल ये खातून मैन कोर इंडियन फिटनेस प्रोग्राम को लीड कर रही हैं, जबकि हमारे बाबू का ये हाल है। क्या आप जानते हैं इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की 600 ml की पानी की बोतल इस वक्त मीडिया की हाईलाइट बन चुकी है, क्योंकि इसकी कीमत है $37, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 6,000 रुपये। अब आप यकीन सोच रहे होंगे इस बोतल के अंदर ऐसा ख़ास क्या है, या फिर शायद ये सोच रहे हों कि इन पैसे वाले लोगों को तो बस पैसा उड़ाने का बहाना चाहिए, या ये भी पॉसिबल है कि इसके अंदर गाँव मूत्र शामिल हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इस पानी को कहते हैं हाइड्रोजन वाटर। इसमें ख़ास तौर पर हाइड्रोजन को पानी के अंदर आर्टिफिशली तौर पर डाला जाता है। इससे पानी के अंदर एंटीऑक्साइड यानी ऐसे केमिकल्स की तादाद बढ़ जाती है जो कि बॉडी को नुकसान दे केमिकल्स के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ताकतवर बनाते हैं। दुबई पुलिस जो पहले ही दुनिया की सबसे स्मार्ट तरीन पुलिस मानी जाती है, यहाँ पे क्राइम रेट तो तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी इसे मज़ीद एडवांस बनाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने पुलिस को स्पेशल उड़ने वाली बाइक्स दी हैं। कहते हैं फ्लाई मल्टी रोटेट पावर बाइक। और यही नहीं बल्कि ये घंटों तक पानी से आसमान पर उड़कर मॉनिटरिंग कर सकती हैं। लेकिन इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इसे लैंड करने के लिए और इसे ऑपरेट करने के लिए। दोनों चीज़ें इसकी एक्यूरेसी के अंदर अब तक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल है कि गाड़ियों के बजाय हमें सड़कों पर और हवा में हमें यही मॉनिटरिंग करती हुई नज़र आए। इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें। क्या ये दिखने में आपको कोई यूनिक जानवर लग रहा है? मुझे भी देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगा था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दरअसल ये एक पीस ऑफ पेपर है जो कि जल रहा है, लेकिन ऊपर से देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई यूनिक जानवर हो और हिल रहा हो। दोस्तों, आपने मूवीज़ के अंदर अक्सर सुपर हीरोज़ को देखा होगा कि वो जहाज़ को जो कि क्रैश होने के करीब हो उसे अचानक से आसमान में जाके बचा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रियल में लाइफ के अंदर भी ऐसा एक केस हो चुका है? जी हाँ, 2014 में एक पैसेंजर प्लेन लैंडिंग से पहले ही इसका लैंडिंग गेट जैम हो गया। अगर पायलट इस सूरत हाल के अंदर जहाज़ को लैंड करने की कोशिश करता, पायलट के साथ पैसेंजर्स की भी जान को बहुत बड़ा ख़तरा लाक हो चुका था। लेकिन अचानक से एक शख्स प्लेन के सामने जहां इसका फ्रंट लैंडिंग गियर होता है, अपनी गाड़ी के साथ एंट्री मारता है, फ्रंट लैंडिंग गियर की जगह पर अपनी गाड़ी को इस्टेब्लिश कर लेता है, और वो भी अपनी जान की परवाह किए बगैर। इस तरह से इस अकेले हीरो ने तमाम पैसेंजर्स की जान बचा ली। इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है यार। दोस्तों, हम सब में से हर एक शख्स चाहता है कि इसी तरह से इमॉर्टैलिटी हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सके, और इसी मकसद के लिए साइंटिस्ट, अमीर लोगों और रूहानी इल्म रखने वाले लोगों ने माजी के अंदर काफ़ी सारी कोशिशें की और आज भी कर रहे हैं। लेकिन सच तो है ये है कि मौत बरहक है और हर ज़ीरो को इसका जायका चखना है, और इसका अल्लाह ताला के अलावा किसी को कंट्रोल नहीं है। 1852 के अंदर डीशी डार हुआ कोटी नाम का एक शख्स पैदा हुआ। 1911 के अंदर ये मशरक़ी साइबेरिया में एक मकबूल तरीन बुद्धिस्ट के तौर पर अपॉइंट हुआ। ये 1927 तक अपनी इस पोस्ट पर कायम रहा।
इसी दौरान एक अजीब व गरीब किस्म का वाक़या रूनुमा हुआ, क्योंकि इस शख्स ने ख़ास किस्म की मेडिटेशन से अपने आप को मौत से बचाने के लिए डीप स्लीप के अंदर जाने का फ़ैसला किया। इसने अपने साथियों से कहा कि आज तकरीबन 75 साल बाद ये दोबारा से इस नींद से बेदार हो जाएगा। इसने एक ख़ास किस्म की दुआ भी अपने पैरोकारों को लिख के दी। जब ये दुआ इसकी बॉडी के सामने पढ़ेंगे तो वो ज़िंदा हो जाएगा। खुद ही एक डीप स्लीप के अंदर चला गया, जिसे बुद्धिस्ट की ज़बान में निर्वाणा कहते हैं। ये ख़ुद तो मर गया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इसके जिस्म पर गलने सड़ने बदबू के कोई आसार मौजूद नहीं है। ना ही इसके जिस्म पर मौत के कोई असरात नज़र आए और ना ही इसका वज़न कम हुआ। जनवरी 2005 में मेडिकल टेस्ट के अंदर ये साबित हुआ कि डीप मेडिटेशन की वजह से ये हमेशा की ज़िंदगी तो हासिल नहीं कर सका, लेकिन इसके जिस्म के अंदर अभी भी ऐसे असरात मौजूद हैं जो सिर्फ़ एक ज़िंदा शख्स के अंदर होते हैं। तो साइंटिस्ट गारंटी से कुछ नहीं कह सकते कि ये ज़िंदा है या मर गया है। दोस्तों, इंसान चाहे जो भी कर ले, लेकिन ये हकीकत है कि मौत के सामने सब कुछ सिफर है। इंसान जो भी तदबीरें अपना ले, मौत के सामने कुछ काम नहीं आता। दोस्तों, जेलीफिश दुनिया की वाहिद ऐसी मछली है जिसके पास ना दिल होता है और ना दिमाग और ना ही हड्डियाँ। इसकी बॉडी 98% पानी से बनी होती है। बिना इन सब ऑर्गन्स के ये समंदर पर राज करती है। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से तकरीबन 500 करोड़ साल पहले भी ये जेलीफिश समंदर में ज़िंदा थी। ज़मीन पर जितने भी तूफ़ान आए, जितनी भी आफतें आईं, इन सब में सर्वाइव करने में कामयाब हो गई। है ना कमाल का जानवर। सुभान अल्लाह। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक आपके घर में मौजूद टीवी रिमोट, घर में मौजूद आपके कमोड के आपके मोबाइल फ़ोन से भी ज़्यादा जर्म्स होते हैं। कि आपके टीवी रिमोट पर एवरेज तकरीबन 17 स्क्वायर इंच के करीब जर्म्स मौजूद होते हैं, जबकि कमोड पे इनकी तादाद 50 होती है। आमतौर पर इंसानों को लगता है कि हमारे पास सिर्फ 5 सेंसेस मौजूद हैं, यानी कि देखने की, सुनने की, चखने की, टेस्ट करने या महसूस करने की और सूंघने की, राइट? जबकि दरअसल ऐसा नहीं है। आप अपनी आँखों को बंद करके ज़रा अपने कानों को टच करें, फिर अपनी नाक को टच करें, फिर अपने फोरहेड को टच करें। यकीनन आपने बिना देखे बिल्कुल सही जगह पे टच किया है ना? मगर कैसे? दरअसल हमारी एक ह्यूमन नेचुरल सेंस है, जिसमें हमारे दिमाग को खबर होती है कि हमारे बॉडी पार्ट का कौन सा हिस्सा कहाँ पे मौजूद है। कहते हैं प्रॉपरी रिसेप्शन के अलावा झूले में बैठने पर, फिर घूमकर चक्कर खाने पर आप सीधा खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, फिर भी आप रह लेते हैं। कैसे? क्योंकि ऐसा होता है आपके दिमाग में मौजूद एक नेचुरल सेंस की वजह से, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियोसेप्शन। इसी तरह से आप जानते हैं कि साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे दिमाग के पास तकरीबन 15 से 20 नेचुरल सेंसेस मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर भूख लगने की सेंस, किसी चीज़ के पास से गुजरने की सेंस, टेम्परेचर की सेंस, टाइम के गुजरने की सेंस वगैरह वगैरह। यानी हमारी बॉडी पार्ट्स के अलावा हमारे सेंसेस के मुकाबले में हमारी बॉडी को देखा जाए तो हमारा दिमाग तो कमाल की चीज़ है, लेकिन उससे भी कमाल और ज़बरदस्त वो है जिसने इसको बनाया है, वो वाहिद ला शरीक की ज़ात यानी कि अल्लाह ताला। दुनिया में इस वक्त 9 अरब टन के करीब प्लास्टिक मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद है। ज़मीन के अंदर है, कुछ समंदर में और बाकी इंसानों के इस्तेमाल में। ये आज हमारे माहौल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन स्कॉटलैंड की कंपनी ने इसका बहुत ज़बरदस्त सलूशन पेश किया है, क्योंकि ये कंपनी इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से रोड्स यानी सड़कें बना रही है। ये रोड जो आप देख रहे हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर बनाई गई है। केमिकल रिएक्शन से एक ख़ास किस्म का मटेरियल तैयार करके, कि हमारी आम सड़कों से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कभी ख़राब भी नहीं होंगे। ये प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 1000 साल लगता है ना कमाल का आइडिया? सल्यूट टू दिस इंजीनियर्स। इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 7.5 मिलियन या 7.5 अरब के करीब मौजूद है, कि सुनने में आपको बहुत बड़ा नंबर लगता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया का हर एक शख्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए, सिर्फ अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में पूरी की पूरी दुनिया की आबादी एक जगह पर समा सकती है, और इस शहर का रकबा है 500 स्क्वायर मील। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से आजकल दुनिया भर के ममालिक खामोशी और वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। इससे मुतासरा ममालिक के अंदर इटली का नाम भी शामिल है। हज़ारों लोग इसकी वजह से मौत का शिकार हो चुके हैं, कि इस शहर में हर साल तकरीबन
6 करोड़ लोग सैर के लिए, सयाहत के लिए आया करते थे। वर्ल्ड टूरिज़्म के अंदर इसका नाम 6ठे नंबर पर था। लेकिन इस वायरस के फैलने के असबाब और लोगों की मौत के बावजूद का एक पॉजिटिव पहलू भी है। लॉकडाउन की वजह से इटली आजकल मुकम्मल तौर पर बंद है। आम टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बंद हो चुकी है। लेकिन इसका मशहूर तरीन शहर वीनस, जो कि नहरों का शहर कहलाता है, जहाँ पे लोग आमदोरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं, पानी लोगों के रश की वजह से एकदम काला और बदबूदार हो गया था। उसका कलर भी इतना गंदा हो चुका था कि देखने को भी दिल नहीं करता था। लोगों की आमदोरफ्त बंद होने की वजह से ये पानी इस कदर साफ़ हो चुका है कि इसमें तैरती हुई मछलियाँ भी साफ देखी जा सकती हैं। मज़ीद दुनिया भर से ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि फैक्ट्रीज़ बंद होने से फ़िज़ाई आलूदगी मुसलसल कम हो रही है। ये मुज़र सेहत ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज तकरीबन ख़त्म हो गया है, जो मुसलसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रहा था, ख़ास तौर पर चाइना में। लगता है कि ज़मीन अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है। ये कि हम इंसान ख़ुद इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हैं। मेरे ख्याल में ज़मीन ने अपना एंटीवायरस सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है, यानी हम इंसानों को ख़त्म करके ख़ुद को रिकवर करने का प्लान बनाया है। टू बी ऑनेस्ट, हमें हर साल इस तरह का लॉकडाउन करना चाहिए ताकि हमारी अर्थ को रिकवर होने का मौका मिले। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कोरोना वायरस का खौफ है, हम इसका शिकार किसी पेशेंट के बारे में सुनते ही दौड़ लगा देते हैं, वहीं डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ्स और नर्सेस अपनी जान पर खेल कर ऐसे इफ़ेक्टेड लोगों की मदद कर रही हैं, लेकिन उनको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन इटली और स्पेन के अंदर लोगों ने अपने घर की बैल्कनियों से और छतों पर आकर लोगों के लिए स्पेशल तालियां बजाईं। इस मैसेज को हमें पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड करना चाहिए कि एटलीस्ट जो हमारे रियल हीरोज़ हैं, जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जो कोरोना के ख़िलाफ़ जो उनके मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से अप्रिसिएशन मिल सके। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 2 में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। And it's fun to watch. Like, subscribe, share, hit the bell icon to follow me on